श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की चौथे दिन की मां ताप्ती शिव महापुराण कथा बैतूल मध्य प्रदेश में चल रही थी। दोस्तों, पंडित जी ने आज की कथा में कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातों को आज की कथा में समझाया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने आज की कथा को नहीं सुन पाया है किसी कारणवश, और अगर आप लोगों ने आज की कथा को सुना भी है, तो भी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में आज की कथा की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आज की कथा में कौन से उपाय और कौन सी विशेष जानकारियाँ, कौन सी विशेष बातें आज की कथा में बताई गई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला जो पंडित जी ने उपाय बताया वो ये है कि आप लोगों को जब भी मतलब शिव मंदिर जाने का मौका मिले, आप लोग शिव जी के मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं और आपका मन है अंदर जाने का, आपके हाथ में कुछ नहीं है, एक लोटा भी नहीं है, एक लोटा जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, एक चावल का दाना नहीं, कुछ नहीं है आपके हाथ में, तो जब भी आप लोग शिव जी के मंदिर जाओ, ठीक है, शिव जी के मंदिर जाने के बाद आपको करना क्या है कि शिव जी पर जो लोग जल चढ़ाने आ रहे होंगे, बेलपत्र चढ़ाने आ रहे होंगे, तो आप शिव जी के आसपास क्या होगा, निर्माल्य होगा। ठीक है, शिव जी के आसपास बेलपत्र भी पड़ी होगी, फूल भी पड़े होंगे, तो आपको उस समय करना क्या है, अगर आप ऐसा दृश्य कभी भी देख लेते हैं तो भाई अपने आप को भाग्यशाली समझना और उस समय बिना शर्माए हुए जो हम आपको अब बात बता रहे हैं वो आप करना चालू कर देना। आपको करना क्या है कि जब भी आप लोग ऐसा देख लें, मंदिर पहुंचे और आप लोग ऐसा देखें कि भाई शिव जी के आसपास निर्माल्य रखा हुआ है और कोई देख रेख नहीं कर रहा है, मतलब उधर तो बहुत सारा निर्माल्य हो गया, तो उस समय आपको बस भगवान शिव जी के सामने जाना है, वहां से पूरा निर्माल्य उठाना है, भगवान शिव जी के दर्शन करके पूरा निर्माल्य उठाना है, निर्माल्य को उठाकर निर्माल्य की जगह पर डालकर आना है। डालने के बाद भगवान शिव जी के आसपास जल भी ज़रूर फैला हो, क्योंकि लोग जल चढ़ाने भी आते हैं। तो भाई आपको क्या करना है, वहीं का एक पोंछा ले लो, कोई सा भी साफ कपड़ा ले लो, साफ कपड़े से भगवान शिव जी के मंदिर की पूरी जो है वहाँ पर आप पोंछा लगा दो। इस काम को करने से दोस्तों भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और भगवान शिव आपको वो सब कुछ देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। बढ़िया निर्माल्य उठाकर भगवान शिव जी की सेवा कर कर उनके मंदिर का पोंछा लगाकर आप भगवान शिव जी के चौखट पर बैठें, 2 मिनट बैठें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। और हम तो ये कहेंगे कि आपको भगवान शिव जी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, भगवान शिव खुद समझ जाएंगे और भगवान शिव खुद आपको इतना देंगे जितनी कि आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो दोस्तों, जब भी मौका मिले तो आप ये काम ज़रूर करें, भगवान शिव जी के मंदिर जाकर निर्माल्य वहाँ का पूरा उठाकर निर्माल्य वाली जगह पर डालें, भगवान शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाकर वहाँ का पोंछा लगा दें। बस इतना सा काम करके देखें कुछ दिनों तक, और आप खुद आकर कमेंट करेंगे कि हाँ, इस काम को हमने किया और बिना मांगे भगवान शिव ने हमें इतना कुछ प्रदान किया। अब दोस्तों, अगली बात जो है वो ये है कि जितनी भी माताएं बहनें ऐसी हैं जो कि दोपहर तक स्नान करती हैं, दोपहर तक जो है वो नहाती हैं, तो उन लोगों के लिए ये बात है। तो पंडित जी ने ये बात बताई है कि जो भी माताएं बहनें स्त्रियां ऐसी हैं जो कि दोपहर के वक्त तक नहाती हैं, मतलब कि उन्हें इतना काम होता है कि वो कामों में व्यस्त होकर दोपहर के समय तक नहाती हैं, तो उनका सौभाग्य कभी भी अखंड नहीं हो पाता है। ठीक है, उन्हें अखंड सौभाग्य नहीं मिल पाता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसलिए जो भी माताएं बहनें स्त्रियां हैं वो ध्यान से सुन लें इस बात को। वो जैसे ही प्रातःकाल उठती हैं सुबह सुबह, कुछ ही समय के अंदर प्रातःकाल सुबह सुबह ही वो नहा लें। नहाने के बाद फिर जो अगले काम है वो काम करती रहें, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर डबल से भी नहा लें। पर दोस्तों, एक दिन में जो है आपको प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम आप ये नियम बना लो कि आपको स्नान करना है, नहाना है, भगवान की सेवा कर कर आपको अपने अगले काम करना है। ठीक है, उसके बाद भले ही फिर आप डबल से नहा लिया करो, पर एक स्त्री को, एक माता को, एक बहन को जो है आप प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इससे उनका अखंड सौभाग्य होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज की उन विशेष बातों की जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये बताई है कि आप अपने हाथों में घड़ी तो पहनते होंगे, बहुत से लोग पहनते होंगे। तो दोस्तों, आप अपने हाथ में घड़ी तो पहनते हैं, वो घड़ी आप मतलब निकाल भी सकते हैं, पहन भी सकते हैं और समय देख सकते हैं, पर दोस्तों उसके अंदर का जो समय है वो भगवान शिव जी के हाथ में रहता है। मतलब आप जो समय देख रहे हैं, आपका भी समय भगवान शिव जी के हाथ में है। घड़ी आप पहने हुए हैं, समय आप देख सकते हैं, घड़ी आप उतार सकते हैं, पर वो जो घड़ी का समय है वो भगवान शिव जी के हाथ में है। वो चाहे तो समय को घुमा सकते हैं, उस समय को रोक सकते हैं, जो चाहे भगवान शिव वो कर सकते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद दूसरी बात ये बताई कि माँ ताप्ती की जो विदाई हुई थी उसकी आज पूरी कथा सुनाइए। माँ ताप्ती की जब विदाई हो रही थी उनके पिताजी के सामने, मतलब जो सूर्य देवता हैं, सूर्य नारायण हैं, सूर्य नारायण की जो पुत्री हैं वो ताप्ती हैं, माँ ताप्ती हैं। आप लोगों को ये बात शायद नहीं पता होगी, तो आप समझ जाइए कि जो माँ ताप्ती हैं वो सूर्य नारायण की पुत्री हैं। और सूर्य नारायण जब माँ ताप्ती की विदाई कर रहे थे तो उसका जो है आज की कथा में पूरा प्रसंग सुनाया। और जब इस प्रसंग को सुनाया तो सभी लोगों की आंखों में जो है यहाँ पर आंसू आ गए और पंडित जी भी थोड़ा ऐसा मतलब रोने जैसा उनका मुंह हो गया था। ठीक है, सभी लोग रोने लगे थे क्योंकि पंडित जी ने ऐसी विदाई की, वहाँ पर जो है माँ ताप्ती की जो है यहाँ पर कथा सुनाई थी।
उसके साथ में दोस्तों पंडित जी ने ये बात भी और बताई है कि जितनी भी बेटियां हैं वो अपने माता पिता को ये सौभाग्य ज़रूर दें कि वो अपने माता पिता को हाथों से ही जो है मतलब अपने माता पिता को ये सौभाग्य दे दे कि वो कन्यादान कर सकें, ठीक है। क्योंकि जब वो अपने माता पिता को ये सौभाग्य देंगी तो वो वैकुंठ में वास करेंगे उनके माता पिता। जितनी बेटियाँ ऐसी हैं जो कि अपने माता पिता को ये जो है यहाँ पर कन्यादान का सौभाग्य देंगे, उनके माता पिता वैकुंठ में वास करेंगे। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये भी कहा कि जब तक आपके पापा, जब तक आपके पिताजी हैं, तब तक आपके हाथ में पूरी ताकत है। आप ये समझो कि जब तक आपके पिताजी हैं आप पूरे संसार में जो है सबसे बड़े हो, आपके पास में पूरी ताकत है। और दोस्तों जब पिताजी चले जाते हैं, जब पिताजी नहीं रहते हैं, तो पंडित जी ने ये बात भी बताई है कि उस समय आप लोग ये समझ लिया करो कि भाई आपके हाथ में अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि पिताजी बहुत बड़ी ताकत होती हैं, ठीक है। तो इसलिए पंडित जी ने निवेदन किया कि आप कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, कितना ही आप लोग व्यस्त रहने लगो, पर दोस्तों शाम के समय भले ही 1 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप लोग शाम के समय जो है अपने माता पिता के साथ ज़रूर बैठा करो, बातें किया करो, अपनी जो है दिल की बात उनसे बोला करो। सभी लोगों के लिए ये बात समझाने की कोशिश करी है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों पंडित जी ने ये बात भी बताई कि जब तक आप कुंवारे हैं तब तक तो अपने माता पिता के साथ बहुत से ज़्यादा टाइम जो है व्यतीत कीजिए। उसके बाद जब आप की शादी हो जाए, बहू आ जाए, तो बहू को भी यही बताइए कि भाई ये हमारे माता पिता हैं और इनके साथ हमें इस समय रोज़ जो है कुछ समय बिताना है, ठीक है। तो पंडित जी ने ये बात को आज बताते हुए इस बात का भी वर्णन यहाँ पर किया था। उसके बाद दोस्तों जो अगली बात बताई वो ये थी कि हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़ों के साथ कभी भी हमें बदतमीज़ी से बात नहीं करना चाहिए, हमेशा बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। पंडित जी जो भी बात बताते हैं उससे आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। जिसने भी कथा सुनी होगी उनने इस बातों का आज ज़रूर यहाँ पर सुना होगा पंडित जी के मुंह से। तो दोस्तों अगली बात पंडित जी ने ये बताई कि जितने लोगों के घर में बहुएं अच्छी आई हैं उसका एक ही मतलब हो सकता है कि भाई उन्होंने अपने पिछले जन्म में गौ माता को अच्छे से रोटी दी होगी। जिस माता बहन ने अपने पिछले जन्म में गौ माता को अच्छे से रोटी दी होगी, उसको सहलाया होगा, उसके पैरों को स्पर्श किया होगा, पैरों को छुआ होगा, जिसने गौ माता की सेवा करी होगी, इस जन्म में उसे बहू बहुत अच्छी मिली होगी। अच्छी कहने का मतलब है कि रोटी देती है, पानी देती है, पूरी सेवा करती है। पर जिस माता बहन ने अपने पिछले जन्म में गौ माता को रोटी ना देकर उसे मारा होगा, उस पर पानी डाला होगा, उसे डंडे से मारा होगा, तो भाई उसे इस जन्म में बहू भी वैसी ही मिलेगी। जिस तरीके से उसने उस गौ माता को मारा था वैसे ही उसे इस जन्म में बहू मिलेगी। तो दोस्तों पंडित जी ने इस बात को समझाते हुए ये बात बताई कि हमेशा हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गाय की पहली रोटी आपको निकाल कर ज़रूर रखनी चाहिए, और निकाल कर सिर्फ रखनी नहीं चाहिए, जब आपने निकाली उसके कुछ ही समय के अंदर सबसे पहली रोटी गाय के मुख में जानी चाहिए। उसके बाद ही आपको अपने घर के सदस्यों को जो है भोजन परोसना चाहिए। इस बात का आप लोग थोड़ा एक नियम बनाकर देखिए, निश्चित ही आपको यहाँ पर फल देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद ये बात भी पंडित जी ने निवेदन किया है कि आपको हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो एक बार आपके आसपास जो गौशाला हो वहाँ पर जाकर गौओं की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। आप कैसी भी सेवा करें, अपने हाथों से, अपने परिश्रम से, अपने शरीर से सेवा करें, पर एक हफ्ते में एक बार गौ माता की सेवा आप ज़रूर किया कीजिए। इससे आपको एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं बैतूल मध्य प्रदेश के वासियों के बारे में। पंडित जी ने आज क्या कहा वो आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो पंडित जी ने ये कही बैतूल वासियों के लिए कि वहाँ के जो लोग हैं, जो भी वहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, माँ ताप्ती शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए आए हैं, उन सभी लोगों ने शांति का प्रतीक दिया है। मतलब सभी लोगों ने इतनी कीचड़ होने के बावजूद भी बहुत ही शांति से कथा सुनी है। कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छे से जो है सभी लोगों ने वहाँ पर जो है कथा का जो है अनुसरण किया है। रोज़ कथा सुनते हैं, शिव महापुराण कथा सुनते हैं, और बहुत आनंदमय भक्ति से जो है वहाँ पर शिव महापुराण कथा होती भी है। तो यहाँ पर पंडित जी ने बोला कि जो बैतूल वासी हैं वो शांति से यहाँ पर कथा सुनते हैं, ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम आपको 2 पत्रों के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें से जो पहला पत्र है वो बहुत ही विशेष है, इसे आपको ज़रूर सुनना है। दोस्तों एक पत्र आया, छोटी सी पर्ची में लिखा हुआ वो पत्र आया था। वो पत्र में क्या लिखा हुआ था? वो पत्र में ये लिखा हुआ था कि बैतूल मध्य प्रदेश में वहाँ पर जो मतलब टीका लगाने वाले होते हैं ना, उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि शिव महापुराण कथा जहाँ पर भी होती है वहाँ पर तिलक लगाने वाले होते हैं। तो उन्हीं के लिए यह छोटा सा एक पत्र था। किसी व्यक्ति ने लिखा था जो कि तिलक लगवा रहा था, ठीक है। उस व्यक्ति ने ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर जो तिलक लगाने वाले हैं वो बहुत ही अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मतलब वो जो है तिलक लगाने वाले जो व्यक्ति हैं वो सही से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो गलत तरीके से जो है यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो पंडित जी ने ये बात बताई है कि हर कथा में जो भी तिलक लगाने वाले होते हैं या जो भी दुकानदार होते हैं वहाँ पर अपना धंधा करते हैं, शिव महापुराण कथा होती है तो बहुत सारी दुकानें भी लगती हैं, तिलक लगाने वाले भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पंडित जी ने निवेदन किया
किया है कि जितने भी लोग शिव महापुराण कथा के बाहर जो भी दुकानें लगती हैं, तिलक लगाने वाले होते हैं, वो अपने मन में विनम्रता रखें, अच्छा व्यवहार करें। जो भी लोग उनकी दुकानों पर आ रहे हैं, तिलक लगवा रहे हैं, उनसे अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से बातचीत करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ही आप लोग जो है वह काम करें, ताकि आपका वह काम भी सफल रहे, भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी आप पर रहे। तो पंडित जी ने यह निवेदन किया है कि तिलक लगाने वाले और जो भी शिव महापुराण कथा के बाहर जितनी भी दुकानें लगी हुई होती हैं, वो अपने मन में विनम्रता रखें, भगवान शिव जी की तरह थोड़ा अपने मन को थोड़ा शांत रखें। आपको गुस्सा नहीं करना है, किसी के साथ झपटा झपटी नहीं करना है, क्योंकि आप शिव महापुराण कथा के पंडाल में हैं उस समय, ठीक है। तो ये बात का जो है पंडित जी ने आज बताया है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये बात भी बताई कि इस बैतूल मध्य प्रदेश की कथा में इतनी कीचड़ हो रही है कि आप लोगों को पता है कि पहले दिन की जब बैतूल में कथा शुरू हुई थी तो शाम के समय बारिश हो गई थी। उसी दिन से जो है यहाँ पर भक्तगणों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो पंडाल के अंदर तक जो जगह रहती है वो पूरी कीचड़ से बिल्कुल लबालब हो चुकी थी, कीचड़ ही कीचड़ हो चुकी थी। पर जो बैतूल वासियों हैं, बैतूल के जो वासी लोग हैं, वहाँ पर जो है उन सभी लोगों ने जो है मिलकर उस कथा पंडाल को बिल्कुल पहले जैसा कर दिया, बिल्कुल अच्छा कर दिया, लोगों के बैठने लायक वहाँ पर कर दिया गया। बाकी बैतूल वासियों ने जो है वहाँ के जो भक्तगण दूर दूर से आए, बाहर से कथा सुनने के लिए आए हैं, उनकी पूरी सेवा करी है, उनको कोई भी यहाँ पर दुख और समस्याओं का अनुभव नहीं होने दिया है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये बात भी बताई कि जो कीचड़ हो रही है उसका जो है लोगों ने यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं डाला है। जितनी कीचड़ बढ़ती जा रही है उतनी भीड़ भी बढ़ती जा रही है। हालांकि अब कीचड़ बंद हो चुकी है, ठीक करा दी गई है सारी, पर दोस्तों जितना बारिश बढ़ता गया उतनी ही यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती गई। ये बात भी पंडित जी ने आज की कथा में बताई है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने बोला है कि अब यहाँ पर बहुत भीड़ हो चुकी है, अब जितने भी लोग आने का सोच रहे हैं, मतलब सुनना कि जितने भी लोग अब आने का इस कथा में सोच रहे हैं वो अब इस कथा में ना है, अब वो आए अगली कथा में जहां पर अगली कथा होने वाली है, ठीक है। तो अगली कथा नासिक में होने वाली है। तो अब सभी लोगों से निवेदन किया है कि कोई भी अब यहाँ कथा सुनने ना आए। अब जितने भी लोग बचे हुए हैं वो अगली कथा नासिक में सुनने के लिए आए। पंडित जी ने यह भाव बहुत ही हास्य प्रसंग के रूप में बताया कि हम हर कथा में कह देते हैं कि भाई तुम अगली कथा में आना, तो हमसे कई महिलाएं कहती हैं कि तुम हमें पागल समझते हो। तो ऐसा हास्य प्रसंग जो है आज की कथा में बताया गया। तो दोस्तों आपने कौन सी बात को सुना, कौन सी बात को नहीं सुना, कौन सी ऐसी बातें जो कि हमने आपको नहीं बताई है, वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि जब और लोग वीडियो को देखने आते हैं, वो कमेंट पढ़ते हैं, तो निश्चित ही उन्हें कुछ नई बातें सीखने को मिलती है। और आपकी वजह से जब किसी को कोई ज्ञान मिलेगा, कोई नई बात सीखने को मिलेगी, तो निश्चित ही उसका पूरा जो मतलब सौभाग्य है वो आपको ही जाएगा, आप के ऊपर ही जो है वो बात जाएगी कि हाँ भाई इनकी वजह से जो है इस व्यक्ति को कुछ नया सीखने को मिला है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यही कुछ बातें आज की कथा में बताई गई थी। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको कोई भी समस्या आई तो कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।